तरीके से ये मर्डर दिखाया जा रहा है, कांग्रेस के काफ़ी अन्य लीडर भी हैं जो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या इसमें देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हरियाणा में तो हमने देखा है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। वहाँ पे रेप होते हैं, वहाँ पे कत्ल होते हैं, वहाँ पे कम्युनल राइट होते हैं। और जहाँ तक कांग्रेसियों का ताल्लुक़ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का तो बस नहीं चलता, वरना तो तमाम कांग्रेसियों को सूटकेस के अंदर बंद करके उनका यही हाल कर दें। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है और हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी बस हमारे को यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे टीएमसी के पार्टी ने एलिज किया है कि एसएफआई मेंबर्स ने अटैक किया है वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बासु के खिलाफ वहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अब टीएमसी के पार्टी वर्कर्स हैं, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएफआई के खिलाफ। ये जो एक पुरानी एक जंग भी इन दोनों पार्टियों के बीच में है। देखिए, बंगाल के अंदर लेफ्ट ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। अब वो न सिर्फ ये कि सत्ता से बाहर हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं बंगाल के अंदर। इसलिए उनके अंदर गुस्सा भी है, इसलिए वो ममता के ख़िलाफ़ एजिटेशन भी करते हैं और ये लोग उनके ख़िलाफ़ करते हैं। ये एक राजनीतिक प्रोसेस है और ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं शैला रशीद की। शैला रशीद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है दिल्ली पुलिस की जो एप्लीकेशन थी विड्रॉ करने के लिए, जो चार्जेस शैला रशीद पे लगाए हुए थे, जो जब उन्होंने उनको 2019 में सेडिशन केस हुआ था और इंडियन आर्मी के ऊपर उनका जो बयान था। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मालूमात है मीडिया के ज़रिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अगर बीजेपी कोई भी ज्वाइन करेगा, उसने कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। उसके खिलाफ फिर कोई उसे एक ऐसा शील्ड मिल जाती है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और भविष्य के अंदर वो इनोसेंट हो जाता है। वो कुछ भी करे हमेशा इनोसेंट रहेगा। तो ये तो बहुत मामूली बात है कि उनके केसेस विड्रॉ हुए। यूपी के कांग्रेस आए, उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों महाकुंभ में नहीं नहाए, उन्होंने डुबकी ली। उन्होंने कहा है कि सनातनी हैं और राहुल गांधी शिव भक्त हैं और मानसरोवर की यात्रा भी करी है, उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और वो खुद स्टेट प्रेसिडेंट, अजय राय जी खुद स्टेट प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंट किया है कांग्रेस को, और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है। सर तब भी देखिए, महाकुंभ के अंदर जिसकी भी आस्था है वो गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नहीं जा सका किसी वजह से तो उसकी आस्था नहीं है। महाकुंभ एक बहुत मजहबी और धार्मिक उत्सव था और सेलिब्रेशन भी था और उसके अंदर करोड़ों लोग गए। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ मैनेज नहीं कर पाई और हमारे बहुत सारे भाई वहाँ मारे गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तमिलनाडु के भाजपा के प्रेसिडेंट उन्होंने बोला है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग एम.के. स्टालिन ने बुलाई थी उस पर भाजपा पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उन्होंने लिख के दिया है क्या रीजंस है अटेंड ना करने की, और क्लियरली कहा गया है कि पीएम ने बोला है कि कोई इनजस्टिस नहीं होगा इस राज्य के साथ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन आएगी तो तमिलनाडु की सीट्स या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हो जाएंगी। और जिस तरीके से ये बातें चले थे, क्योंकि अमित शाह ने भी एक एश्योरेंस दिया था, लैंग्वेज के ऊपर भी एक विवाद जो हमने देखा है एनईपी को लेकर एक विवाद सामने आया था। किस तरीके से देखते हैं ये बीजेपी के ये कदम को, और प्लस जो देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी का एग्जिस्टेंस ही ना के बराबर है। वो मीटिंग में जाएं ना जाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो कारण वो बता रहे हैं न जाने का, तो वो कारण अगर मान लिया जाए
तो जब प्रधानमंत्री कोई मीटिंग बुलाते हैं तब तो किसी भी पक्ष को नहीं जाना चाहिए, अगर वही कारण उचित है तो। और जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, साउथ के लोगों ने आबादी को फॉलो किया है और उनकी आबादी कम हुई है, इसलिए उन्हें चिंता है कि अगर आबादी की बुनियाद पे डिलिमिटेशन होता है और पार्लियामेंट असेंबलीज़ में रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से मिलता है तो उनके नंबर घट जाएंगे, इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। और डिलिमिटेशन में मैं ये भी कहूँगा सरकार से कि पूरे भारत में जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको रिज़र्व किया गया है, उनको काटा छाटा गया है। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। भारत सरकार को चाहिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी ठीक होना चाहिए, ऐसा डिलिमिटेशन हो। कर्नाटक और महाराष्ट्र के ब्रिज के ऊपर जो अभी एक टसल देखने को हमें मिल रही है, अब प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एक महाराष्ट्र की स्टेट बस को रोका और उस पर कलबुर्गी में रोका, कर्नाटक के कलबुर्गी में ड्राइवर को फेलिसिटेट किया और कंडक्टर को भी किया, शॉल पहनाई और फिर बस में लिख दिया जय कन्नड़ा। जिस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर ये तनातनी है, देखिए पूरे देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है। आप अगर भाषा को कहीं पे ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे तो उसका यही नतीजा होगा। अगर नॉर्थ के अंदर ज़बरदस्ती किसी दाढ़ी वाले से जय श्री राम कहलाया जा रहा है और साउथ के अंदर ज़बरदस्ती इस तरीके से ड्राइवर की गाड़ी रोक के उस पर लिखा जा रहा है, देश जाए किस दिशा में रहा है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? निश्चित तौर से इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके पास सत्ता है, जिन्होंने देश का माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो कुछ हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये देश को तोड़ने वाली दिशा है, देश को जोड़ने वाली दिशा नहीं है। IIM के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि बार बार दिखाया जा रहा है कि 400 साल में काफ़ी जो मंदिर हैं उनको तोड़ा गया है, मगर एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है सिर्फ 80 मंदिर थे जो टूटे थे मुगल काल या मुस्लिम रूल में। बाकी भी जो आए थे एम्परर्स पहले, उन्होंने भी जैसे शशांक थे उन्होंने बोधि ट्री को काटा है और बाकी भी अलग अलग जो राजाएं हुए हैं उन्होंने काटा है। एम्परर्स का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतनी एफिनिटी है छत्रपति शिवाजी महाराज की तो प्रोवाइड करें रिजर्वेशन महाराष्ट्र को। देखिए जो भी सत्ता में होता है, चाहे वो बादशाह हो या कोई किसी और रूप में हो, वो मनमानी करता ही है। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार में 300 मंदिर तोड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे। आप औरंगजेब को कहते कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए, आपकी तो सरकार में गुजरात के अंदर मंदिर तोड़े गए। औरंगजेब का बदला आप मस्जिदें तोड़ कर ले रहे हो, तो आप में और औरंगजेब में फ़र्क क्या रह गया है? भविष्य का इतिहासकार आपको माफ़ नहीं करेगा। उर्दू को लेके जो बात छिड़ी अपने उर्दू पे कहा, उस पर भी ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को नहीं पता है कि उर्दू के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है और उनके ही जगह से आते हैं रघुपति सहाय फिराक, वो खुद उर्दू पोएट रहे हैं मगर वो मुस्लिम भी नहीं थे। यहाँ पे एक कि उनको लगता है कि सीएम नहीं मानते हैं कि उर्दू उत्तर प्रदेश का एक कल्चर का पार्ट है, ये आइडियोलॉजी है जो उनको लगता है। आरएसएस और बीजेपी की लगता है कि बाकी लैंग्वेजेस कोई एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरीके। देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से उनकी बातचीत होती है, वो ना भारत की संस्कृति है ना कल्चर है। या तो बीजेपी ये बताए कि आसाम का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, बिहार का यूनियन मिनिस्टर जो कुछ बोलता है वो भारत की संस्कृति है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी उर्दू पढ़े हुए होते तो उनकी भाषा बहुत ठीक होती, उनकी तहजीब भी बहुत ठीक होती है। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि अपने लोगों को उर्दू सिखाएं ताकि वो तहजीब भी सीखें
और उनकी भाषा भी ठीक हो जाए। और मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को जो उर्दू के खिलाफ हैं, और योगी आदित्यनाथ को, बगैर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए आप बातचीत नहीं कर सकते, गूंगे हो जाएंगे। मुझे बगैर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करके किए बातचीत करके तो दिखाइए, आप बातचीत ही नहीं कर सकते। मनजीत सिंह सिरसा हैं जो बाकी उन्होंने बताया है कि इस मार्च से पेट्रोल नहीं मिलेगा उन गाड़ियों को जो 15 साल पुरानी हो गई होंगी। ये जो नया एक डिसीजन लिया गया है दिल्ली में, देखिए पॉल्यूशन के नाम पर 15-15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है। कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ सरकार की साजबाज होती है और उनकी वजह से इन कारों को बाहर कर दिया जाता है। अगर ईमानदारी के साथ आपको करना है तो मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट कीजिए कि 15 साल के बाद ये कार आप वापस लेंगे और डिप्रेशन के बाद जो भी पैसा बनता हो वो पैसा बदले उसको दिया जाएगा। यह कैसे संभव है कि 15 साल के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी? ये तो आप एक तरीके से बेईमानी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द गाड़ियां ख़त्म हो, उनकी गाड़ियां नहीं खरीदी जाएं। ये सरकार और मैन्युफैक्चरर्स का मिला जुला एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।